नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जीकेजीएस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग को प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कराने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, पहले आप लोग जाके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा कर ऑल कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज पहला क्वेश्चन क्या है, बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है। बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए हो जाएगा स्पर्मोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्पर्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, नींबू में डाईबैक नींबू में डाईबैक रोग किसकी कमी से होता है। डाईबैक रोग जो है नींबू में किसकी कमी के कारण होता है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉपर की कमी के कारण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, वरुणा वरुणा योजना का संबंध किससे है? वरुणा योजना का संबंध किससे है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा कृत्रिम वर्षा से है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा कानपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कानपुर में है। कानपुर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ कौन है? वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा है। क्या है? थैलोफाइटा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा नंबर। ठीक है, छठा नंबर में है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई। नाबार्ड की स्थापना जो है दोस्तों कब की गई? तो आपको आंसर हो जाएगा, क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नाबार्ड की स्थापना कब की गई है दोस्तों, बताइए। ऑप्शन ए में है 12 जुलाई 1984, बी में है 12 जुलाई 1982, सी में है 12 जुलाई 1972, डी में है 12 जुलाई 1980। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा? 12 जुलाई 1982 को हुआ था नबार्ड की स्थापना। ठीक है, नबार्ड की स्थापना कब हुआ? 12 जुलाई 1982 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, क्या है? अल्फांसो एवं आम्रपाली किसकी प्रजाति है? अल्फांसो एवं आम्रपाली किसकी प्रजाति है? 7 का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो आपका करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी आम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंगूर का बगीचा किससे कहा जाता है? अंगूर का बगीचा किससे कहा जाता है दोस्तों? 8 नंबर का आंसर आप लोग जरूर बताएं। ठीक है, तो 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, नासिक को कहा जाता है। अंगूर का बगीचा नासिक को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। बकरी के किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? बकरी के किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? दूध की रानी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर से हम रिपीट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है 9 नंबर का, बकरी के किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? बकरी के किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, 9 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा सानेन की। किसकी? सानेन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। भारत का अन्न भंडार किससे कहा जाता है? भारत का अन्न भंडार किससे कहा जाता है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा पंजाब को कहा जाता है अन्न भंडार। ठीक है, नेक्स्ट। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? 11 का आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो हो जाएगा मखदूम में स्थित है। कहाँ? मखदूम। ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर में है कि मुर्गी के अंडा में कितनी प्रोटीन होती है? मुर्गी के अंडा में कितना प्रतिशत जो है प्रोटीन होता है? तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 12% होता है। ठीक है, नेक्स्ट। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एकदम इजी क्वेश्चन है। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा कैप्रा हिरकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैप्रा हिरकस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। डी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 14 का हो गया। 15 नंबर आ जाइए। आम में लिटिल लीफ रोग का कारण क्या है? लिटिल लीफ रोग का कारण क्या है?
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं, ठीक है। 15 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चलिए देखते हैं। 15 नंबर, चलिए 15 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों, 15 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जिंक की कमी हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर करेक्ट आंसर। 16 नंबर, फसल बीमा योजना कब से लागू किया गया। फसल बीमा योजना जो है कब से लागू किया गया है, तो 1 अप्रैल 1985 से लागू किया गया, 1 अप्रैल 1985 से, ठीक है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बेंगलुरु में है, ठीक है। कहाँ, बेंगलुरु में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है कहाँ है दोस्तों, तो 18 नंबर का हो जाएगा ए, बरेली में है। कहाँ है, बरेली में है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिरण का मांस क्या कहलाता है, हिरण का मांस क्या कहलाता है दोस्तों, 19 का हो जाएगा बी हो जाएगा, वेनिस कहलाता है, बी नंबर करेक्ट आंसर। 20 नंबर, सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाले जाते हैं, सर्वाधिक भेड़ जो है किस देश में पाले जाते हैं, 20 का आंसर जरूर बताएं, ठीक है। क्या होगा आंसर दोस्तों, सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, भूरी क्रांति का संबंध किससे है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों, तो उर्वरक क्या है, उर्वरक उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है, उर्वरक क्रांति से है, ठीक है, उर्वरक उत्पादन से है, ठीक है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर आ जाइए क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कि रजत क्रांति किससे संबंधित है, रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो अंडा उत्पादन से रजत क्रांति संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, 23 का आंसर बताइए, तो हो जाएगा हिसार में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों, 24 का आंसर आप लोग जल्द होता है, ठीक है, तो लखनऊ में स्थित है, ठीक है। सी नंबर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, जमुना परी किसकी एक प्रजाति है, जमुना परी जो है किसकी एक प्रजाति है, तो बकरी की एक प्रजाति है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इक्थियोलॉजी कहलाता है, क्या कहलाता है, इक्थियोलॉजी कहलाता है मछलियों का अध्ययन, ठीक है। 26 का ए हो जाएगा। जाफराबादी किस जाफराबादी किस जानवर की एक प्रजाति है, जाफराबादी जो है किस जानवर की एक प्रजाति है, तो आपका आंसर हो जाएगा भैंस की, ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर। सुअर का मांस क्या कहलाता है, सुअर की मांस जो है दोस्तों क्या कहलाता है, तो पोर्क कहलाता है, ऑप्शन डी नंबर करेक्ट आंसर, पोर्क कहलाता है। नेक्स्ट, मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एरेनियोलॉजी कहलाता है, क्या है, एरेनियोलॉजी, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, बने रहें लास्ट तक, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, कृत्रिम गर्भाधान क्या है, कृत्रिम कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को किस में रखा जाता है, बैल का वीर्य जो है किस में रखा जाता है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कृषि क्रांति का संबंध किससे है, कृषि क्रांति का संबंध जो है पेट्रोलियम से है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। प्रकृति का हलवाहा, प्रकृति का हलवाहा किससे कहा जाता है, 32 का आंसर आप लोग जरूर बताएं, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, केचुआ को कहा जाता है, केचुआ को किसान की मित्र भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है, पश्मीना ऊन जो है किससे प्राप्त की जाती है, 33 का आंसर भी हो जाएगा बी नंबर, बकरी से प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट, सारंग मूंगा एवं खैरा किसकी प्रजाति है, तो किसकी प्रजाति है दोस्तों, तो मधुमक्खी की है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। मुर्गियों में रानी खेत बीमारी किससे होती है, मुर्गियों में जो है रानी खेत बीमारी किससे होती है, तो 35 का ए हो जाएगा, विषाणु से होता है,
किससे होता है? विषाणु से होता है। 35 का एक करेक्ट आंसर। 36 नंबर में भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? भेड़ का 36 का हो जाएगा, भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओवियस एरीज है। क्या है? ओवियस एरीज है। ठीक है, नेक्स्ट। बच्चों वाली गाय को क्या कहते हैं? बच्चों वाली गाय को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा डैम कहते हैं। बी नंबर करेक्ट आंसर। कृत्रिम रियोन क्या कहलाता है? कृत्रिम रियोन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो 38 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, सिल्क कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट। सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी है, तो क्या है दोस्तों? 39 का हो जाएगा ए नंबर, डॉली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? पीली क्रांति का जो है संबंध किसके उत्पादन से है? तो दोस्तों तिलहन से है। तिलहन से पीली क्रांति का उत्पादन है। ठीक है, 40 का हो गया। 41 नंबर, 41 का है प्यारे दोस्तों, कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो ए और बी दोनों का। ठीक है, एथिलीन और एसिटिलीन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। विश्व का कहवा पात्र किसे कहा जाता है? तो 42 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्राजील को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? अंगोरा ऊन जो है किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा खरगोश से। बी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए, आज की सेट की लास्ट क्वेश्चन। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है। क्या है दोस्तों? बॉस इंडिकस है। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक। कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। फिर मिलेंगे कल। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।